तो कैसे हैं आप लोग। कभी तुमने नोटिस किया है, जब पैसे का डर दिमाग में घुस जाता है तो इंसान ठीक सोचना ही भूल जाता है। पैसे का डर सिर्फ वॉलेट का मसला नहीं होता, ये दिमाग का हाईजैक्ट होता है। साइकोलॉजी कहती है, जैसे ही इंसान को लगता है कि अगर पैसा चला गया तो क्या होगा, उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड का मतलब होता है सिर्फ बचना, सिर्फ लॉस से बचना, ना ग्रोथ, ना क्लियरिटी, ना ही फ्यूचर। इस स्टेट में दिमाग को जो हिस्सा प्लानिंग और लॉजिक के लिए होता है वो धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है, और जो हिस्सा डर के लिए होता है वो पूरा कंट्रोल ले लेता है। इसीलिए दोस्तों, पैसे के डर में इंसान रिस्क नहीं लेता, डिसीजन पोस्टपोन करता रहता है और हर चीज़ का सबसे खतरनाक सिनेरियो इमेजिन करता है। साइकोलॉजी इसे कहती है लॉस अवर्जन, मतलब इंसान को नुकसान का डर फ़ायदे की उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर तुम्हें 100 का फ़ायदा मिले और 50 का नुकसान का चांस हो तो दिमाग फ़ायदे को इग्नोर कर देता है और नुकसान पर अटक जाता है। पैसे का डर हमेशा दिमाग को इस तरह कंट्रोल करता है कि इंसान शॉर्ट टर्म सोचने लगता है। वो कहता है अभी बचाओ, बाद में बात का देखेंगे, और यहीं से ज़िंदगी रुक जाती है। दोस्तों, जब इंसान पैसा खोने से डरता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो अपनी पोटेंशियल भी बचाने के नाम पर दबा देता है। इस डर की वजह से लोग गलत जॉब में फंस जाते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंस जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि सेफ नहीं लगती। पैसे का डर दिमाग को इतना टाइट कर देता है कि इंसान नए आइडियाज़ को खतरा समझने लगता है। जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ रिस्क होता है, और जहाँ रिस्क होता है डरपोक लोगों का दिमाग वहीं से भाग जाता है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात ये होती है कि ये डर धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। इंसान कहता है सभी तो ऐसा जी रहे हैं, मैं कौन सा अकेला हूँ। जब डर नॉर्मल लगने लगे तो दिमाग फाइट करना छोड़ देता है। पैसे का डर इंसान को गरीब इसलिए नहीं रखता कि वो काम कमाता है, बल्कि इसलिए रखता है कि वो गलत जगह पर गलत वक्त पर गलत डिसीजन लेता है। और इस टॉपिक का सबसे गहरा सच अभी आना बाकी है दोस्तों, क्योंकि पैसे का डर सिर्फ डिसीजन को नहीं, इंसान की पहचान को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, जब पैसे का डर लंबा टाइम दिमाग में रहता है तो वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। इंसान अपने आप को केयरफुल, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल कहना शुरू कर देता है, जबकि असल में वो फेयर ऑफ ड्रिवन में होता है। वो अपनी हर चॉइस को सेफ्टी के नाम पर जस्टिफाई कर देता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो डर के साथ जी रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब पहचान बन जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत से फैसले ऑटोमेटिक करने लगता है। वो सोचता नहीं, वो रिएक्ट करता है। अगर कोई नया आइडिया आए तो पहले रिस्पॉन्स करता है, नुकसान हो गया तो, अगर कोई मौका आए तो पहले ख्याल होता है, अगर फेल हो गया तो। और जब हर फैसले का पहला ख्याल डर हो ना, तो दिमाग कभी भी क्लियर डायरेक्शन नहीं पकड़ता। पैसे का डर ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। दिमाग एक ही बात को घूम घूम कर रिपीट करता रहता है। अगर पैसा ख़त्म हो गया, अगर जॉब चली गई, अगर ये डिसीजन गलत निकला। इस साइकिल में दिमाग इतना थक जाता है कि वो डिसीजन लेना ही छोड़ देता है, और जो इंसान डिसीजन लेना छोड़ देता है, ज़िंदगी उसके लिए फैसले लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, यहाँ एक और गहरी बात है, पैसे का डर इंसान को कंट्रोल का झूठा एहसास देता है। इंसान समझता है कि वो हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है, खर्च कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, मोमेंट कंट्रोल, लेकिन असल में वो अपनी ज़िंदगी को छोटा कर रहा होता है। वो अपने ही हाथ से अपनी रेंज कम कर देता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसे लॉस ना हो जाए। साइकोलॉजी के मुताबिक फेयर बेस्ड दिमाग प्रेजेंट को इतना टाइट पकड़ लेता है कि फ्यूचर का ख्याल बंद हो जाता है। इंसान कहता है अभी सरवाइव कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी कभी ख़त्म नहीं होता। साल गुजर जाते हैं लेकिन दिमाग वही सर्वाइवल मोड में रहता है। और दोस्तों, सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि पैसे का डर इंसान को रिस्क रेकलेस के दरमियान फ़र्क भुला देता है। वो हर रिस्क को रेकलेस समझने लगता है, जबकि असल में स्मार्ट रिस्क वो होता है जो कैलकुलेट किए बगैर आए। लेकिन फेयर ड्रिवन दिमाग कैलकुलेशन थक जाता है, वो सीधा रिजेक्ट कर देता है। इस डर की वजह से लोग अपनी स्किल पर इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी लर्निंग पोस्टपोन कर देते हैं और अपने ऊपर खर्च करना वेस्ट समझते हैं। जबकि आयरनी ये है कि जो इंसान अपने दिमाग पर इन्वेस्ट नहीं करता, उसका डर कभी भी कम नहीं होता। पैसे का डर इंसान को रिश्तों पर भी असर डालता है।
वो हर चीज़ को कॉस्ट और बेनिफिट के एंगल से देखने लगता है। वो हेल्प भी कैलकुलेट कर लेता है और धीरे धीरे उसका दिल टाइट हो जाता है। वो इमोशनली भी सिक्योर महसूस नहीं करता, क्योंकि डर ने उसे सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों से भी डिफेंसिव बना दिया होता है। दोस्तों, जब डर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान ग्रोथ को लग्जरी समझने लगता है। वो कहता है ये सब बाद में, पहला पैसा सेव हो जाए। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ तुम हमेशा बाद में रखते हो वो अक्सर कभी आती ही नहीं, और यहीं पर ज़िंदगी के सबसे बड़ा लॉस होता है। पैसा बाद में आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और मोमेंटमेंट वापस नहीं आती। दोस्तों, इस पूरी पिक्चर का सबसे पावरफुल और होपफुल हिस्सा ये है कि पैसे का डर नेचुरली कम हो सकता है अगर इंसान उसे पहचान ले। डर को इग्नोर नहीं बल्कि अंडरस्टैंड किया जाए। जब तक तुम ये मान लेते हो कि हाँ मैं डर रहा हूँ, उसी लम्हे डर का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, डर तब तक सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब तक वो अनस्पोकन हो। दोस्तों, आखिरी बात ये है कि पैसे का डर कभी भी सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं रहता। जब ये डर दिमाग पर कब्जा कर लेता है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले सब कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तुम समझते हो कि तुम पैसे बचाने के लिए केयरफुल हो, लेकिन असल में तुम अपनी ज़िंदगी को छोटा कर रहे होते हो। सच ये है कि पैसा खोने का डर तुम्हें गरीब इसीलिए नहीं रखता कि तुम कम कमा रहे हो, बल्कि इसलिए रखता है कि तुम डर की हालत में सोच रहे होते हो, और डर की हालत में लिया गया फैसला अक्सर ज़िंदगी भर का बोझ बन जाता है। जब तक तुम पैसे को सिर्फ लॉस के एंगल से देखते हो, तुम ग्रोथ का एंगल भी कभी नहीं देख पाओगे। जब तक तुम ये नहीं समझते कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है, तब तक डर तुम्हारा मालिक बना रहेगा। दोस्तों, असली स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि डर कभी आया ही नहीं। असली ताकत ये होती है कि डर आए और फिर तुम भी क्लियर हो और क्लियर सोच के साथ फैसला कर सको। जब तुम अपने दिमाग को सर्वाइवल से ऊपर उठाकर सोचने लगते हो, उस दिन से पैसा तुम्हारा कंट्रोल करना बंद कर देता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी अपनी ज़िंदगी का मिरर दिखा तो कमेंट में सिर्फ एक अल्फाज लिखो, क्लियरिटी। ये कमेंट मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के लिए है, ताकि अगला फैसला तुम डर से नहीं समझ से लो। वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि हम साइकोलॉजी को सिर्फ सुने नहीं, जीना भी सीखें, और सब्सक्राइब कर लो अगर तुम रेडी हो अपनी ज़िंदगी के सबसे महंगे दुश्मन डर को समझने और कंट्रोल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हम अगली वीडियो में एक और ऐसी सोच को तोड़ने वाले हैं जो चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी को चला रही होती है।